नेक्स्ट इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो जब जब आप इलेक्ट्रॉनों को भरते थे आप डायरेक्टली भर देते थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड सो ऑन। लेकिन जब आप भरेंगे, लेट्स से कि आप जब p में भर रहे हैं तो p में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। तो जब आप उसमें भरेंगे तो क्या पहले आप px को भर देंगे उसके बाद py का नंबर आएगा उसके बाद pz का नंबर आएगा, या कैसे भरना है? तो इस बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया है वो हंट्स ने दिया। तो हंट्स ने क्या बताया? हंट्स ने बताया कि ऑर्बिटल्स या डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स आर fully filled only when after when they are half filled। तो पूरा फिल आपको किसी भी ऑर्बिटल को तभी करना है जब वो हाफ फिल हुआ रहेगा। ओके, एक एग्जांपल से जैसे देखते हैं, लेट्स से कि सोडियम। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर कितना 11। तो जब आप इसे भरेंगे तो कैसे भरेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s1 है ना, 10 और 1 11। ओके, तो देखिए इसको भरते वक्त अब मैं इसका ऑर्बिटल वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखिए ये 1s है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1s, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2s, ये यहां पर p रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और ये जो 3 ऑर्बिटल हैं इनको हमने नाम दिया px py pz का। ठीक है, ये देखिए ये जो पहला वाला ऑर्बिटल है ये क्या है? s है। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला भी s है। तीसरा वाला क्या है? px py pz। चौथा वाला क्या है? s। एक काम करते हैं, नाम देते हैं, ये 1s है, ये 2s वाला है, ये 2s वाला है, तो ये 2px 2py 2pz एंड ये क्या है यहाँ पर 3s। तो जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 कर रखा है, लेकिन जब आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो ध्यान रखिए कैसे भरना है। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, एक भरा, हाफ फिल हुआ, उसके बाद फुल फिल, तो एक ऑर्बिटल भरा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर, चौथा इलेक्ट्रॉन इधर। ये जो एरो में बना रहा हूं ना, ये ऐसा ऊपर और ये नीचे, ये क्या दिखा रहा है कि अगर ऊपर वाला प्लस हाफ स्पिन है तो ये नीचे वाला माइनस हाफ स्पिन है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3 4। अब ये देखिए यहां तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब यहां पर पी वाले को देखिए, पहले ये हाफ फिल होंगे उसके बाद ये फुल फिल होंगे, मतलब कि पांचवा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, छठवां इधर, सातवां इधर। ठीक है, ये देख रहे हो क्या? पहले हमने क्या किया? हाफ फिल किया, उसके बाद फिर अगला इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा। समझ में आया? पहले हम हाफ फिल करेंगे और उसके बाद हम बाद में फुल फिल करेंगे। ऐसा गलती से भी मत करिएगा। देखिए जरा, जैसे मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि गलती से भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले इसको भर दिया, पहले इसको भर दिया एंड उसके बाद फिर जा करके इसको भरा, ऐसा लाइक ऐसा। नो, ऐसा मत कर देना। आई मीन टू से कि वैसे तो ये बात एक ही हो गई है। मान लीजिए कि ये आपने ऐसा भर दिया और तीसरे वाले को खाली कर दिया। नो, पहले सब हाफ भरेंगे और उसके बाद फिर सब फुल भरेंगे। ठीक है, तो इसको जो भरने का पैटर्न होगा, ये कुछ ऐसा होगा कि पहले 1 2 3, सबको एक ही स्पिन में। अगर सबको ऊपर की तरफ एरो बना रखा है तो सभी के ऊपर की तरफ एरो, मतलब एरो अगर ऊपर को है तो सबका ऊपर को होगा, और अगर नीचे को है तो सबका नीचे को होगा। फिर अगला वाला इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है ना? अब ये p भर गया, उसके बाद 3s का नंबर आएगा, और 3s में तो एक इलेक्ट्रॉन है तो कुछ इस वे में आप उसको भरेंगे। एक और एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कितना? क्लोरीन इट इज Z इक्वल टू 17, 8 9 10 और 7 17। ओके, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो देखिए ये जो 1s एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ही ऑर्बिटल, 2s एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ही। p वाले में कितने होंगे? 1 2 3, तो 3 ऑर्बिटल हो गए। 3s वाले में एक ही ऑर्बिटल, क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल होता है। इस p वाले में कितने होंगे? 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, तो ये 3 ऑर्बिटल हो गए। अब इलेक्ट्रॉन भरना है, 17 इलेक्ट्रॉन है,
पहला इलेक्ट्रॉन इधर, अच्छा इनको नाम दे देता हूं मैं, है ना, नाम क्या है, ये पहला वाला तो 1s रहेगा, दूसरा वाला 2s, उसके बाद ये देखो 2px 2py 2pz, उसके बाद देखो 3s, उसके बाद 3px 3py एंड 3pz। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे हम लोग, एक इधर दूसरा इधर, 2 फिर 3 ये 4 भरा, उसके बाद देखिए 5 6 7 सबका ऊपर को स्पिन है, फिर देखिए 8वां 9वां 10वां, उसके बाद देखिए 11वां 12वां, फिर उसके बाद देखिए 13 14 15 राइट 16 17, समझ गए। तो इस वे में आपको ऑर्बिटल्स को फिलअप करना है। इससे पहले हम लोगों ने कभी यह बात नहीं की, इससे पहले तो डायरेक्टली भरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, हमें यह मतलब नहीं था कि स्पिन कैसा है इसका, मतलब ये जो है जैसे यहां पर देखिए ये बता रहा है कि इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां पर देखिए इसके पास भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इससे पहले हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि तब हमको स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में कुछ खास ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं था। ये सब तो हमने अभी पढ़ा, क्वांटम नंबर्स में हमने पढ़ा कि चौथा क्वांटम नंबर कौन होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। और जानते हैं इसका एक फायदा होता है, अगर आप इस हिसाब से ऑर्बिटल्स को भरेंगे तो आप उस सब्सटेंसेस की सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सकते हैं। दूसरा आप ये भी बता सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, ठीक है, कि वो बॉन्ड फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। और याद रखिए बॉन्ड कब कोई ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है, जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो व्हेन देयर इज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे ये देखिए ये वाला, क्या ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, होना क्या चाहिए था, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस, मतलब ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या क्लोरीन बॉन्ड फॉर्म करता है, यस करता है, क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या सोडियम बॉन्ड फॉर्म करता है, यस, क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का देख लेते हैं, लेट्स टेक हीलियम। हीलियम क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम, तो हीलियम का Z इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है, तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, 1s2 बना। अब हीलियम के लिए जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि यहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिले और दोनों के दोनों पेयर्ड है। तो क्या हीलियम बॉन्ड फॉर्म करता है, नहीं करता है ना। नियॉन का देख लेते हैं, टेक एन एग्जांपल ऑफ नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। तो चलो नियॉन का देखेंगे, नियॉन का है 1s2 2s2 2p6। तो देखो जरा, यहां पर एक बॉक्स, यहां पर दूसरा बॉक्स, और यहां पर 1 2 3 तीसरा बॉक्स। तो अब भरेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जरा 5 6 7 8 9 10। तो क्या यहां पर एक भी पेयर्ड मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला आपको, नहीं। तो क्या नियॉन बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो ये जो हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, ये क्या बोलता है कि पहले आप इलेक्ट्रॉन को भरिए एक स्पिन में, उसके बाद दोबारा वापस आइए, दोबारा ऑपोजिट स्पिन में भरिए। ऐसा मत कर देना कि एक को आपने पूरा भर दिया और बाकी आगे वाले खाली रह गए, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो पहले आप थोड़ा थोड़ा सबको भरेंगे और उसके बाद फिर एक और बढ़ाएंगे। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, जरा समझिए। देखिए ये जो S वाला है ना, S वाला मान लीजिए पानी का एक ड्रम है, सी दिस इज द S, एक ही ऑर्बिटल है, तो ऑब्वियसली जो पानी भरेगा पहले यहां भरेगा और उसके बाद यहां भरेगा, है ना। तो क्योंकि S में एक ही है। लेकिन अगर मैं P की बात करूं तो P के पास 3 ड्रम है, दिस इज ड्रम नंबर 1, दिस इज ड्रम नंबर 2 एंड दिस इज ड्रम नंबर 3। तो P के पास क्या है, यहां पर 3 ड्रम है, एक है Px, एक है Py एंड एक है यहां पर Pz। और जानते हैं काम की बात, ये आपस में कनेक्टेड है, ये जो पानी के ड्रम है ये आपस में कनेक्टेड है। अब आप एक चीज सोचो, आप जो पानी डालेंगे, पहले जब आप पानी डालेंगे इसमें, तो वो पानी मूव करता हुआ इसमें आ जाएगा, फिर वो पानी मूव करता हुआ इसमें आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जब आपने भरा तो तीनों ड्रम आधे आधे भरेंगे, उसके बाद अगले सेट में जब आप पानी डालेंगे फिर जाकर के इसको पानी ऊपर मिला, फिर इसको मिला, फिर इसको मिला। ऐसा कभी नहीं होगा कि 3 ड्रम आपस में कनेक्टेड हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि 3 ड्रम आपस में कनेक्टेड है, एक ड्रम फुल भरा और बाकी ड्रम खाली है। होता है क्या कभी ऐसा? अगर 3 पानी के ड्रम आपस में कनेक्टेड हैं तो एक को अगर आप फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पानी सबके पास चला जाएगा। तो सब थोड़ा 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 फिल होंगे, सब थोड़ा 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 फिल होंगे, डीजनरेटेड है, उन सबकी एनर्जी सेम है, वो जमीन से बराबर लेवल पे हैं। हाँ ऐसा होता है कि एक ड्रम ऊंचाई पे है और एक ड्रम नीचे है, तो आप नोट करो
कि आप ऊपर वाले में जो भी पानी डालोगे वो सब नीचे वाले में चला जाएगा, या फिर अगर नीचे वाले में डालोगे तो बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल अलग है, एक ड्रम ऊपर है और एक नीचे है। लेकिन अगर मैं 3 ड्रम को आपस में सेम हाइट पे रख दूं और उनको आपस में कनेक्ट कर दूं, तो जैसे मैं एक ड्रम को फुल भरने की कोशिश करूंगा तो पानी बाकी ड्रम्स में भी जाएगा। तो भरेंगे तो तीनों भरेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा तीनों भरेंगे, फुल भरेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल में वो फुल भरेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ड्रम पूरा भर गया बाकी 2 खाली हैं। करेक्ट? ओके, तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन आपको यहां से पता चलता है। दूसरी चीज आपको यहां से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पता चलती है। क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता चलती है? तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल एक्ट लाइक एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। लेकिन अगर उसके पास कुछ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसे में उसका बिहेवियर डायामैग्नेटिक के जैसा होगा। एक और चीज मैं बता देता हूं, पैरामैग्नेटिक मतलब ये वो सब्सटेंस होते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। एंड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन? विच आर repelled, which are repelled by magnetic field। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, एंड डायमैग्नेटिक वो जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल के लिए आयरन। आयरन क्या लगता है आपको? पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, क्या है ये? तो चलो एक बार आयरन का जरा देख लेते हैं। फॉर आयरन, अब याद रखिए जब भी मैं आयरन के बारे में बोलता हूं ना, तो आयरन के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। जैसे एक है हमारे पास दिस आयरन, नॉर्मल आयरन, एक है हमारे पास आयरन 2+ और एक है हमारे पास आयरन 3+। आपको पूछा गया है कि आयरन में, आयरन 2+ में, आयरन 3+ में कौन सबसे ज्यादा मैग्नेटिक है? कौन सबसे ज्यादा मैग्नेटिक है? आयरन, आयरन 2+, आयरन 3+। तो सबसे पहले तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लेते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, यही बनेगा। देखो 10, 10, 20 और 6, 26, यही बनेगा। ओके, उसके बाद क्या होगा? वही बॉक्स बनाने रहेंगे। तो देखो ये जो अंदर वाले जो इतना जो सेगमेंट है, इन सब में जितने भी ऑर्बिटल होंगे वो तो सब फुलफिल रहेंगे। मैं आखिरी के 2 बना देता हूँ। ये देखो ये आखिरी के मैं 2 बना रहा हूँ। डी में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, मालूम है ना? डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y² dz², राइट? तो देखो 4s2 मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो मैं अंदर वाले नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आखिरी वाले 2 बना रहा हूँ। d6 देखो 1 2 3 4 5 और छठवां वाला किधर आएगा? 6, ऐसा आएगा। ठीक है ना? ये देखिए ऐसा भरना है जैसे मैंने भरा। पहले मैंने 5 एक एक करके भर दिया 5 में, फिर छठवां वाला मैंने पहले भर दिया। क्लियर? इस वे में भरना है। ऐसा मत कर देना कि पहले वाले 3 को 2 2 2 करके भर दिया और अगले वाले 2 को खाली रख दिया। मतलब इसको ऐसा मत भर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये देखिए इसी बॉक्स को मैं, मतलब इसी ऑर्बिटल, इसी सब ऑर्बिट को मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं। ये देखिए ऐसा गलती से भी मत कर देना कि 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 3 4 5 6 ऐसा भर दिया और बाकी 2 खाली रह गए। ऐसा गलती से भी मत करना, क्योंकि ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चलिए ये मैंने हटा दिया। नाउ अब यहां पर आयरन के मामले में आप देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आपको। यू आर फाइंडिंग इट एज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या मिल रहा है आपको? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसका नेचर कैसा है? पैरामैग्नेटिक। इसका जो नेचर है ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब जब मैं बोलता हूं आयरन 2+, वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट आयरन 2+, एटॉमिक नंबर तो 26 ही रहेगा। एटॉमिक नंबर जो है वो 26 ही रहेगा। लेकिन जब बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की करेंगे तो आप जानते हैं ये चीज कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर कम बनाओगे। आप जो है यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों को कम बनाओगे। तो ये मैं Z को हटा देता हूं, डायरेक्टली मुद्दे पे आता हूं। तो आयरन 26 का क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा? देखो 1s2 तो ऐसे रहेगा, 2s2 भी ऐसे रहेगा, 2p6 भी ऐसे रहेगा, 3s2 भी ऐसे रहेगा,
3p6 भी ऐसे रहेगा। अब सवाल ये आएगा कि अगर आपको आयरन का आयरन 2+ बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? क्या ये 4s2 में से निकलेंगे या 3d6 में से निकलेंगे? क्या ये 4s2 में से निकलेंगे या 3d6 में निकलेंगे? तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट चूज करना है। तो देखो, यह है चौथा ऑर्बिट और यह है तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? चौथे ऑर्बिट में से। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है 3p6 के बाद क्या बन जाएगा? 4s0 एंड 3d6, ठीक है ना। ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते वक्त whenever you are removing electron it must be removed from the outermost orbit। तो ये मत कहना सर देखो ना 4s2 के बाद तो 3d6 में भरा था तो 3d6 में से निकालेंगे। नहीं, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटरमोस्ट ऑर्बिट से निकलता है। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट मतलब चौथे ऑर्बिट में से निकलेगा। तो ये 4s0 बन जाएगा एंड ये 3d6 बन जाएगा। 4s0 एंड ये 3d6 बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब यहां पर ये देखिए, इसका ये बना देते हैं आखिरी वाले दो का। तो दिस बिकम्स लाइक दिस। ये देखिए, ये इसका मैंने बना दिया ऑर्बिटल एंड 3d6 का बना देता हूं। तो आप यहां पर नोट करो 1 2 3 4। ओके, नोट करो जरा, यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां पर 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पर? यहां पर अगेन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगेन ये कैसा सब्सटेंस है? ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। मतलब कि जो मैग्नेटिक कैरेक्टर आयरन का है वही आयरन 2+ का भी है। आयरन 3+ का देखते हैं जरा, आयरन 3+। तो जब मैं आयरन 3+ का बनाता हूं तो आयरन 3+ में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए, आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 3 तो 2 तो 4s2 में से निकलेंगे, मतलब 4s0 बन जाएगा। और एक मजबूरन फिर आपको 3d6 में से निकालना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? 3d5 बन जाएगा। अब जरा इसका बताइए, इसका तो ये देखिए, ये खाली है और इसमें अगर आप नोट करो डी वाले में 1 2 3 4। तो डी वाले में नोटिस कर रहे होंगे 1 2 3 4 5। तो यहां पर कितना हो गया? यहां पर आपको मिल रहा है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये जो सब्सटेंस है ये तो पैरामैग्नेटिक से भी खतरनाक है। मतलब सारे के सारे देख रहे हो क्या? पूरे ऑर्बिटल मतलब पूरे सब ऑर्बिट में आपको अनपेयर्ड ही दिख रहे हैं। इंडिविजुअल ऑर्बिटल में आपको अनपेयर्ड ही दिख रहे हैं। 5 अनपेयर्ड है, इसलिए इसका नेचर क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक। व्हाट डू यू मीन बाय फेरोमैग्नेटिक? देखो, पैरा का भी अच्छा होता है, मतलब पैरा से भी बेटर होता है फेरो। पैरा से भी बेटर होता है फेरोमैग्नेटिक। देखो, एक तो हो गया डायामैग्नेटिक जो रिपेल कर रहे हैं, हटा दो, ये अलग कैटेगरी है। एक हो गए पैरामैग्नेटिक जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक हो गए फेरोमैग्नेटिक जो बाबा बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं। इस डायग्राम को देखिए, सुनिए, ये मैंने यहां पर एक मैग्नेट रख दिया। दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। ओके, अब इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, नॉर्थ से लाइनें निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। अगर मैं एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख देता हूं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को इन बिटवीन रख देता हूं, तो देखिएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये कैसा बन जाता है? एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये लो, इट इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, एफ लिख देता हूं मैं, फेरोमैग्नेटिक है। तो ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना, ये इसमें से पास करेंगे ऐसे, ठीक है। ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इसमें से ऐसे पास कर जाती हैं। व्हाई? बिकॉज ये जो सब्सटेंस है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है ना। दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक, दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। उसके बाद जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। बीच में मैंने एक रख दिया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के मामले में? जो नॉर्थ से निकली हुई कुछ लाइनें साउथ की तरफ जाएंगी, ठीक है। नॉर्थ से निकली हुई कुछ लाइनें साउथ की तरफ जाएंगी और कुछ को ही ये अट्रैक्ट करेगा। ये जो है ये कुछ को ही अट्रैक्ट करेगा, समझ रहे हो? कुछ को ही अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये देख रहे हो ना, कुछ लाइनें इस वे में चली गई बाहर से, और ये देख लो, क्या ये सारी लाइनों को अट्रैक्ट कर पाया? क्या ये सारी लाइनों को अट्रैक्ट कर पाया? जैसे इसके केस में देखिए, इसके केस में सारी की सारी लाइनें जो थी ये यहां से अंदर होकर के ऐसे गई। तो दिस सब्सटेंस इज नोन एज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक।
तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं वो क्या करती हैं, लाइनों को खींचती तो हैं अपनी तरफ। कौन सी लाइन है ये, व्हाट आर दीज लाइन कॉल्ड एज, दीज लाइंस आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उन्हें हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। लेकिन पैरामैग्नेटिक अगर अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए तो वो फेरोमैग्नेटिक बन जाता है। तो फेरोमैग्नेटिक सारी की सारी लाइन को अपनी तरफ खींच लेता है। एंड एक तीसरा वाला डायामैग्नेटिक, तो मान लीजिए इसी फील्ड में अगर मैं एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख देता हूं, ये देखिए ये मैंने एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया यहां पर, तो क्या होगा, ये जितनी भी लाइंस है ना ये सब ऊपर से ऐसी होती हुई जाएंगी, ये ऐसी होती हुई। किसी को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डायामैग्नेटिक सब्सटेंस पसंद नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दीज आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो यह है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, समझ में आया। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो रहते हैं, ये जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रहते हैं इनके ऊपर से ऐसे चली जाती हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर से चली जाती है ऐसे। जैसे कुछ लोगों के दिमाग से ऐसा ऊपर से होते हुए जा रहा होगा चैप्टर, अगर ध्यान से पढ़ रहे होगे तब तो ठीक है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ रहे होंगे तो जितनी भी चीजें वो सब ऐसे ऊपर से जा रही होंगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस which are repelled by the magnetic field। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस which are attracted by magnetic field but उतनी स्ट्रॉन्गनेस से नहीं, एंड फेरोमैग्नेटिक बहुत स्ट्रॉन्गनेस से कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो आयरन का ये वाला जो फॉर्म है, ये देखिए ये जो आयरन का ये वाला फॉर्म है, आयरन नॉर्मल आयरन, इट इज पैरामैग्नेटिक। आयरन 2+ ये भी पैरामैग्नेटिक, बट आयरन 3+ इट इज फेरोमैग्नेटिक। आयरन 3+ जो है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ओके, उसके बाद एक और जैसा ले लेते हैं कॉपर। कॉपर थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कॉपर आपको पूछा गया कॉपर क्या चीज है, कॉपर कैसा सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, कॉपर क्या है। तो कॉपर का एक बार हम लोग Z देख लेते हैं। कॉपर का Z इज 29। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 4s2 3d9, ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए कॉपर का। देख लो 10 और 10 20 और 9 29, यही होना चाहिए। लेकिन कॉपर के साथ एक एक्सेप्शन है, यहां पर एक स्टार मार्क कर लीजिए। कॉपर के साथ एक एक्सेप्शन है, सिर्फ कॉपर ही नहीं, कॉपर पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो कुछ एक ऐसे एलिमेंट है जिनके साथ एक्सेप्शन है, जिनका एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उसमें बदला हुआ है। तो एक्चुअली जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है यहां तक तो सब सही है, यहां तक तो पूरा का पूरा सेम है, एवरीथिंग इज सेम टिल हेयर। लेकिन ये जो आखिरी का है ना, ये 4s1 बन जाता है एंड ये 3d10 बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहां का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना ये जंप करके इधर आ जाता है। कॉपर के मामले में सुनिएगा 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d9 में आ जाता है, जिसकी वजह से अब कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 4s1 एंड 3d10। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है, 4s1 एंड 3d10, करेक्ट। नाउ एक सवाल आएगा मन में, सर ऐसा क्यों हुआ, ये जंप क्यों किया। वो जंप इसलिए किया ताकि आप यहां पर लिख दें हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड d orbitals are more stable, ठीक है। ये जो d ऑर्बिटल है ना, या तो ये आधे भरे हो, आधे भरने का मतलब क्या है, या तो कॉन्फ़िगरेशन D5 हो, ठीक है, या तो कॉन्फ़िगरेशन D5 हो तो जाकर के एटम ज्यादा स्टेबल रहता है, या फिर D10 हो, या तो कॉन्फ़िगरेशन D5 हो या तो कॉन्फ़िगरेशन D10 हो तो ये ज्यादा स्टेबल रहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर D1 हो गया, D2 हो गया, D3 D4 या D6 D7 D8 D9 तो ये थोड़ा कम स्टेबल रहते हैं। फिर एक मन में सवाल आएगा, सर ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो उससे एक सिमेट्री जनरेट होती है। देखिए जैसे मैं यहां पर D5 का बना रहा हूं, ये देखो अगर D5 है 1 2 3 4, ये देखिए अगर D5 होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5, तो क्या यहां पर आपको सिमेट्री दिख रही है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर D10 हो, ये लो D10, इसका भी देख लेते हैं 1 2 3 4, तो D10 में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखो D10 अगेन सिमेट्री है। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन D10 कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, ठीक है। तो क्या हुआ कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d9 में आ गया और ये कॉन्फ़िगरेशन बना, इसलिए ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है।
आपको पूछा गया था कि कॉपर 1+ का कैरेक्टर बताइए। अच्छा, यहां पर पहले तो कॉपर का कैरेक्टर बताइए, कॉपर का कैरेक्टर यहां पर क्या है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि सिर्फ अगर हम लोग कॉपर की बात करें तो देखिए यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो कॉन्फ़िगरेशन जरा देखिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग ओनली वन अनपेयर्ड, यू आर गेटिंग ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो जो इसका नेचर होगा ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक टाइप का होगा, पैरामैग्नेटिक टाइप का होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कर रहा है लेकिन बहुत कम अट्रैक्ट कर रहा है। ये देखिए एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, 4s1 एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर बोला जाए कॉपर 1+, कॉपर 1+ के बारे में अगर आपको बोला जाए तो कॉपर 1+ में क्या होगा, तो देख लेते हैं कॉपर 1+। सी दिस इज कॉपर 1+, यह है कॉपर 1+। तो कॉपर 1+ के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, देखिए ये जो कहानी है ये कहानी तो सेम रहेगी है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। देखो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, ये था 4s0 3d10, ये कॉन्फ़िगरेशन था। अब आपको अगर कॉपर 1+ बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो ये जो 4s1 था ये बन जाएगा 4s0 है ना, ये बन जाएगा 4s0 और ये बन जाएगा 3d10। अब जरा देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4s0 मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, और 3d10 का मतलब क्या है, सब भरा हुआ है ना, ये देखो सब भरा हुआ है। तो बताइए इसमें तो 4s में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि उसमें सब भरा हुआ है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, ये है डायामैग्नेटिक। क्या सब्सटेंस है ये, डायामैग्नेटिक, इट इज अ डायामैग्नेटिक। तो याद रखिए कॉपर 1+ इज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, कॉपर 1+ इज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। लेकिन अगर कॉपर की बात करें कम से कम उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, इस वजह से वो पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाएगा हल्का हल्का। ओके, पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाएगा हल्का हल्का। देखो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो भी हम लोग पैरामैग्नेटिक लिखते हैं, 2 हो गया तो भी पैरामैग्नेटिक, 3 हो गया तो भी पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। तो उस वे में है, मतलब सारे यहां पर आपको डी, मतलब ये देख लीजिए आपको सारे ही अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोल सकते हो ओ फेरोमैग्नेटिक बहुत तेज, बहुत ज्यादा हो गया। पैरामैग्नेटिक का एक्सट्रीम रूप होता है फेरोमैग्नेटिक, क्लियर है। तो ये जो हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, इससे आपको एक तो ये चीज पता चलती है कि ये बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, एंड दूसरी चीज ये भी पता चलती है कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, अब बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये जब हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें और डिटेल्स में इसको देखेंगे, और डिटेल्स में हम लोग इस चीज को देखेंगे। ओके, एंड बाकी जो मैग्नेटिक वाला जो चीज है वो तो मैंने अभी आपको बता दिया है। अब एक आखिरी प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक आखिरी रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है ये रूल, ये रूल बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। भाई आप एक बात बताओ, क्या मेरा एड्रेस और आपका एड्रेस सेम हो सकता है? कहीं ना कहीं तो वेरिएशन रहेगा। हो सकता है कि फर्स्ट लेवल पे आप अलग देश में रहते होंगे, मैं अलग देश में रहता हूं, तो पहला वेरिएशन तो यही आ गया। चलिए मान लेते हैं आप और मैं दोनों एक ही कंट्री में रहते हैं, ठीक है, तो कम से कम स्टेट तो अलग होगा। ओके, चलो स्टेट भी मान लेते सेम है, तो सिटी तो अलग होगी, चलो सिटी भी सेम है, बिल्डिंग तो अलग होगी, अरे बिल्डिंग भी अलग अलग है, पर कम से कम फ्लैट तो अलग अलग, मतलब बिल्डिंग भी अगर सेम हो गई तो फ्लैट तो अलग अलग होगा, कुछ ना कुछ तो अलग ही होगा। मतलब आपके घर का एड्रेस और मेरे घर के एड्रेस में कुछ तो फर्क होगा, या तो कंट्री का फर्क हो सकता है, या तो स्टेट का फर्क हो सकता है, या तो सिटी का फर्क हो सकता है, या तो बिल्डिंग का फर्क हो सकता है, या तो फ्लैट का फर्क हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका और मेरा कंट्री भी सेम है,
साथ साथ में स्टेट भी सेम है, साथ साथ में सिटी भी सेम है, साथ साथ में बिल्डिंग सेम है और साथ साथ में फ्लैट भी सेम है। अगर फ्लैट भी सेम हो गया तो भाई आप तो मेरे घर में रह रहे हैं। फिर वही पॉली बोल रहा है कि चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के, कोई से भी पकड़ लो। मतलब उसी एटम की बात हो रही है, ये नहीं कि ये एटम अलग और वो एटम अलग, नहीं नहीं, उसी एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का ये जो क्वांटम नंबर है सारे के सारे वो सेम नहीं हो सकते। सिंपल शब्दों में बोलूं, सिंपल शब्दों में तो ये कहना चाहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम एड्रेस, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सेम एड्रेस नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन तो छोड़ो, हमारे ही नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन के तो कहां से ही होंगे, ठीक है ना। ओके, तो यही वो बता रहा है। अब एक एग्जांपल से जैसे देख लेते हैं, कार्बन एग्जांपल। कार्बन का जो Z होता है वो 6 होता है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाने को जाएं हम लोग कार्बन का, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, 1s2 2s2 2p2, यही बनेगा। ओके, इसका ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1s2 मतलब एक ऑर्बिटल, 2s2 मतलब एक ऑर्बिटल एंड p में 3 ऑर्बिटल, 1 2 एंड दिस वन इज 3, 1 2 एंड 3। तो 1s2 मतलब ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा और नाम मैं कर देता हूं, सी दिस इज द 1s, दिस इज द 2s, दिस इज द 2px, दिस इज द 2py एंड दिस इज द 2pz, यही हुआ। ओके, अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि हम किसकी बात करें। नंबर 1 मैं यहां पर ले रहा हूं इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन नंबर 1 से लेकर के टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, हर 6 इलेक्ट्रॉन के हम लोग अलग अलग सभी का n निकालेंगे, सभी का l निकालेंगे, सभी का m निकालेंगे एंड सभी का s निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या सारे के सारे क्वांटम नंबर्स किसी के सेम तो नहीं आ रहे। अब लेट्स टेक जैसे पहला इलेक्ट्रॉन नंबर 1, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 कौन से ऑर्बिट का है, फर्स्ट ऑर्बिट का है, तो n का वैल्यू यहां पर 1 हो गया, ठीक है। देखो कंपेयर इसको मत कर देना, ये जो चीज है ना इसको मत कंपेयर कर देना, कंपेयर आपको ये वाले करने हैं, ये NLMS इनको कंपेयर करना है आपको, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को मत कर देना। यहां से एक लाइन बना देता हूं, पता चला आप E और N को आपस में कंपेयर करें, नो, आपको इनको कंपेयर करना है आगे वाले को। तो जो मैं इलेक्ट्रॉन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, पहले ऑर्बिट का है और S का है, इसलिए L की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर L की वैल्यू 0 तो M की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका स्पिन लेट्स से +½ है। इलेक्ट्रॉन नंबर 2 को पकड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 कौन से ऑर्बिट का है, अगेन ये भी फर्स्ट ऑर्बिट का है। ये देखिए ना, क्या यहां पर 1s में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन को तो मैंने लिख दिया, अब मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो फर्स्ट ऑर्बिट का है, तो n का वैल्यू 1, वो भी s में ही घूम रहा है क्योंकि s के ऊपर 2 है, तो l का वैल्यू 0 हो गया, m का वैल्यू भी क्या हो गया, 0 हो गया, बट स्पिन उसका क्या होगा, -½ क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन का ऊपर को स्पिन बनाया और दूसरे का नीचे को, क्या वो सेम ऑर्बिट के हैं, सेम फर्स्ट ऑर्बिट के हैं, क्या सेम ऑर्बिटल के हैं, मतलब सेम सब ऑर्बिट के हैं, क्या सेम ऑर्बिटल के हैं, यस, बस स्पिन अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन नंबर 3 को आप देखो, यह है इलेक्ट्रॉन नंबर 3। एक काम करता हूं, कलरिंग कर देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नंबर 1 जो है वो रेड कलर का है, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 रेड कलर का है। इलेक्ट्रॉन नंबर 2 जो है वो ग्रीन कलर का होगा, ये देखो मैंने ग्रीन कलर का बना दिया, दिस इज द इलेक्ट्रॉन नंबर 2, ग्रीन कलर का है। इलेक्ट्रॉन नंबर 3 इज येलो कलर, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन नंबर 3 है येलो कलर में। इलेक्ट्रॉन नंबर 3 की अब मैं बात कर रहा हूं येलो कलर में। इलेक्ट्रॉन नंबर 3 को देखो, क्या ये इलेक्ट्रॉन नंबर 3 सेकंड ऑर्बिट का है, क्या सेकंड ऑर्बिट में ये s वाले का है, क्या m की वैल्यू इसकी 0 होगी, क्या इसका स्पिन +½ होगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं, फोर्थ नंबर। अच्छा, फोर्थ नंबर को मैं ब्लू का कलर देता हूं, ठीक है। ब्लू वाले को देखो, चौथा वाला, क्या ये ऑर्बिट नंबर 2 का है, क्या उसमें l की वैल्यू 0 है क्योंकि वो s वाले का है ना। तो अगर l 0 तो m भी 0, तो क्या इसका स्पिन -½ होगा क्योंकि एक ऊपर को देख रहा है तो दूसरा नीचे को देख रहा है। उसके बाद पांचवा ये इलेक्ट्रॉन है जो 2p में घूम रहा है, ये देखो स्काई ब्लू, तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन हो गया स्काई ब्लू। अब इस स्काई ब्लू वाले को देखिए, क्या ये सेकंड ऑर्बिट का है, क्या यहां पर l की वैल्यू 1 है, क्यों, क्योंकि ये p का है और p वाले में भी px का है, इसलिए क्या इसकी m की वैल्यू -1 होगी, क्या इसकी m की वैल्यू -1 होगी क्योंकि ये px का है ना। आपको याद होगा कि अगर आपने px को -1 दिया है तो py को 0 एंड pz को क्या दे देना है, +1 दे देना है, याद है कि नहीं, क्योंकि m की जो वैल्यू है वो -l से लेकर के +l के बीच में लाई करती थी, है ना।
m की वैल्यू -l से +l के बीच में लाई करती थी, राइट। तो -1 से +1, क्योंकि यहाँ पर l जो है वो 1 होगा, तो -1 से लेके +1, तो कितना हो गया -1 0 +1, ठीक है ना। ओके गुड, चलिए तो देखिए 2 1 -1 और s क्या है, ऊपर को फोकस कर रहा है इसलिए +½ ये हो गया। इसके बाद अगला वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अगला वाला ये लीजिए पर्पल कलर, अगला वाला ये, इस पर्पल वाले को देखिए, क्या ये पर्पल वाला छठवां इलेक्ट्रॉन, क्या ये पर्पल वाला सेकंड ऑर्बिट का है, क्या ये py का है, इसलिए l की वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी py का नहीं p का है इसलिए 1, क्योंकि पहले देखिए पहले ऑर्बिट देखा जाता है ना। ये यहां पर जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑर्बिट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सब ऑर्बिट, m क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल, एंड s क्या रिप्रेजेंट करता है उनका स्पिन। तो ये जो पर्पल वाला है तो ये ऑर्बिट नंबर 2 का, इसके लिए n की वैल्यू 2 हो गई। सब ऑर्बिट क्या है, अभी भी p है, तो इसके लिए l की वैल्यू 1 हो गई। py का है इसलिए मैं वैल्यू 0 डाल रहा हूं, और जो स्पिन है इसका क्या है, +½ है, ठीक है, +½ है। मान लेते हैं कि अगर एक और इलेक्ट्रॉन होता यहां पर, अगर यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन होता, लेट्स से कि यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन होता, तब क्या होता इन दैट केस। चलो कार्बन हटा के मैं अब इसको नाइट्रोजन बना रहा हूं, क्योंकि नाइट्रोजन अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना। अब मैं इसको नाइट्रोजन बना रहा हूं, तो अगर मैं नाइट्रोजन बना दूं तो एक और इलेक्ट्रॉन यहां ऐड हो जाएगा, नाइट्रोजन बना दूं तो यहां एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। देखो समझाने के लिए, करना तो मेरे को कार्बन का था, लेकिन मैंने एक और इंक्रीज कर दिया ताकि आपको और समझ में आ सके। अब यहां पर 7वां इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हो गया, आपने 7वां इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो 7वें इलेक्ट्रॉन में देखो, 7वें इलेक्ट्रॉन में देखो, क्या यहां पर ऑर्बिट अभी भी सेकंड वाला ही है, ऑर्बिट अभी भी सेकंड वाला ही है। क्या यहां पर l की वैल्यू 1 होगी क्योंकि p वाले का है, बट क्योंकि वो pz का है तो pz के लिए आपको क्या वैल्यू लेना है, +1 लेना है। स्पिन क्या है अगेन, +½ है, +½ है। एक काम करते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन, अब मैं नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन इसको कर देता हूं, तो यहां पर जो z का वैल्यू है ये 8 हो जाएगा, और एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां ऐड होगा, है कि नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां ऐड होगा, px में ऐड होगा, 2px में ऐड होगा, तो ये ऑरेंज वाला इलेक्ट्रॉन है। तो चलो ये 8वां जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑरेंज वाला है। अब इसकी हम लोग बात करते हैं, क्या ये सेकंड ऑर्बिट का है, यस। क्या ये p वाले का है, इसलिए l की वैल्यू 1 होगी। क्या ये px वाले का है, क्या ये px वाले का है, इसलिए px को हमने क्या बोला था कि हम क्या नाम देंगे, -1 नाम देंगे, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ इसका स्पिन है तो हम इसको क्या देंगे, -½ देंगे। समझ रहे हैं। तो ऐसा करके जब आप भरेंगे तो ऑर्बिट वाइज, सब ऑर्बिट वाइज, ऑर्बिटल वाइज एंड स्पिन वाइज, ये 4 अलग अलग क्वांटम नंबर प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो आपने कंक्लूजन निकाला है, जरा इसको चेक करिए, क्या इनमें से किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम क्वांटम नंबर बन रहे हैं क्या। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और 2 को देखो, क्या 1 और 2 में हाफ का फर्क है, यहां पर हाफ एंड -½ तो क्या 1 एंड 2 में सारे क्वांटम नंबर सेम है, नहीं, कम से कम एक फर्क तो है ना। किसका फर्क है, स्पिन का फर्क है। 3 4 में देखिए किसका फर्क है, स्पिन का फर्क है। अब स्पिन का है पर है तो सही ना कुछ तो फर्क है। उसी तरीके से 5वें और 6वें को देखिए, 5वें और 6वें में किसका फर्क है, यहां पर देखिए ये -½ और ये 0 का फर्क है। 7वें 8वें को देखिए किसका फर्क है, +1 -1 का फर्क है। आप किसी को भी किसी से कंपेयर कर लीजिए, लेट्स से कि आप इलेक्ट्रॉन नंबर 1 को इलेक्ट्रॉन नंबर 5 के साथ कंपेयर कर लीजिए। क्या इलेक्ट्रॉन नंबर 1 एंड इलेक्ट्रॉन नंबर 5, क्या इनमें कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 एंड 5 में। देखो जरा, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 एंड 5 में कुछ डिफरेंस है, यस। ये देखो ये 1 है और ये 2 है, आ गया ना डिफरेंस। 3 और 8 को कंपेयर कर लो, ये देखो ये 3 है और ये 8 है, कहां डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 3 का यहां पर 0 है और यहां पर 1 है। तो यही बात हो रही है, यही पॉली बोल रहा है कि चारों के चारों क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते। चारों के चारों क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन को सेम नहीं हो सकते। हो सकता है चारों ही अलग हैं, हो सकता है 4 में से 3 अलग हैं, हो सकता है 4 में से 2 अलग हैं, हो सकता है 4 में से 1 ही अलग है, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम है, क्योंकि ऐसे में जो एड्रेस एक इलेक्ट्रॉन का है वही दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी हो जाएगा, और अगर एड्रेस सेम होगा तो भैया वो तो टकरा जाएंगे ना। ठीक है, तो आपका एड्रेस और मेरे एड्रेस में कुछ ना कुछ तो फर्क जरूर होगा, इसलिए आप अलग रह रहे हैं और मैं अलग रह रहा हूं, और यही पॉली कहना चाहता है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत मतलब करेक्ट है। पहला कॉन्फ़िगरेशन देखिए,
2 इलेक्ट्रॉन आपने 1s में भरे, उसके बाद आपने 2s में भरा और फिर 2p में। ये गलत है। क्यों गलत है? ये यहां पर गलत हो गया कि बिना 2s को कंप्लीट भरे हुए आप 2p में कैसे चले गए, है ना? आपने जो पढ़ा था कि पहले एक 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 भरना है और फिर दूसरा 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 भरना है, ये तो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स के लिए करना था। जैसे ये जो p वाले, p में पहले एक 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 आपने भरा, फिर अगला एक 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 भरते। बट यहां पर p वाले का और s वाले का कोई संबंध नहीं है, s वाला अलग है और p वाला अलग है। तो पहले s को भरने का, फिर p को भरोगे, और p को पहले एक 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 भरोगे और फिर दूसरा 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 भरोगे। p वाले में और d वाले में कोई संबंध नहीं है, पहले p वाले को पूरा भर दो फिर d में आओ, ठीक है? ऐसा नहीं करना कि p को थोड़ा 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 भर दिया, फिर d को थोड़ा 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 भर दिया, फिर वापस p पे थोड़ा 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 कर दिया, फिर वापस d में थोड़ा थोड़ा कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो यहां ये गलत हो गया, ठीक है? यहां ये गलत हो गया। ये किस वजह से गलत हुआ? बिकॉज ऑफ अवबाउ प्रिंसिपल। इसके गलत होने की वजह क्या है? बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ अवबाउ रूल। अवबाउ क्या बोलता है? अवबाउ क्या बोलता है कि पहले आपको इनिशियल वाले ऑर्बिट भरने चाहिए तो उसके बाद फाइनल वाले ऑर्बिट। तो यहां पर ये जो है ना, ये अवबाउ की वजह से गलत है। ये अवबाउ रूल का यहां पर वायलेशन हुआ है, इसलिए ये गलत हुआ है। दूसरे वाले को देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन भरे ऊपर नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे ऊपर नीचे। ओ, ये वाला भी गलत है। क्यों? ये देखिए, p वाले को जब भरना था तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन आपने भरे, पहले एक 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 भरते ना, पहले ही आपने फर्स्ट वाले को डबल भर दिया। 3 ड्रम आपस में कनेक्टेड हैं, पहले वाले ड्रम को फुल भर दिया और तीसरा वाला ड्रम खाली है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो यहां पर ये गलत हो गया। और इसके गलत होने की वजह क्या है? इसके गलत होने की वजह क्या है? सोचो। हंस रूल। गलत होने की वजह क्या है? हंस रूल। तो हंस रूल की वजह से यहां पर हंस रूल वायलेट हुआ है। क्या बोला गया था कि पहले p को एक 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 भरना था, फिर तीसरा चौथा पांचवा, मतलब चौथा पांचवा छठवां ऐसा भरना था ना। गलत हो गया यहां पर। c वाले को देखिए, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक एक इलेक्ट्रॉन। ओके, c वाला सही है, c वाले में कोई दिक्कत नहीं है, कोई वॉल्यूशन नहीं हुआ है। पहले 1s को भरना था, भरा, फिर 2s को भरना था, भरा, फिर 2p को भरना था, एक एक करके। अब 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन भरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से ऑपोजिट स्पिन है, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो c वाला यहां पर सही है। d वाले को देखते हैं, ये यहां गलत हो गया d वाला। क्यों? आप नोट कर रहे हो, यहां पर दोनों का स्पिन सेम है, यहां पर दोनों का स्पिन सेम है, दोनों का ऊपर की तरफ है, तो यहां गलत हो गया। क्योंकि दोनों का स्पिन सेम है, इसका मतलब यहां क्या प्रॉब्लम हो गई? क्वांटम नंबर सेम हो गए। भाई पहले ऑर्बिट का है, सब ऑर्बिट भी वही है, मैग्नेटिक मोमेंट भी जो है वो भी उनका 0 ही आएगा। देखिए, ये जो 2 d वाले में, ये जो 1s में है, n इनका सेम हो गया 1, s जो है इनका दोनों का 0 हो गया, m भी दोनों का 0 हो गया, और दोनों का क्योंकि ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब दोनों का स्पिन भी सेम हो गया। तो किस वजह से ये गलत हो गया? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के वायलेशन की वजह से ये गलत हो गया। ठीक है? तो इस वे में आपको मोर एंड मोर क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट।